हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम बताने जा रहे हैं नदियों के बारे में। जैसा कि हम पहले वीडियो में 6 नदियों के बारे में बता चुके हैं। ब्यास नदी। ब्यास पंजाब हिमालय में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। नदी की लंबाई 470 किलोमीटर है। पंजाब भारत की 5 प्रमुख नदियों में से एक है। इसका उल्लेख ऋग्वेद में केवल एक बार है। ब्यास नदी के किनारे एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। ब्यास नदी के किनारे एक प्रमुख पर्यटन स्थल है कुल्लू। कुल्लू भारत के हिमाचल प्रदेश प्रांत का एक शहर है। कुल्लू गर्मी के मौसम में लोगों का एक मनपसंद गंतव्य है। मैदानों में तपती धूप से बचकर लोग हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में शरण लेते हैं। यहाँ के मंदिर, सेब के बागान और दशहरा हजारों पर्यटकों को कुल्लू की ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ के स्थानीय हस्तशिल्प कुल्लू की सबसे बड़ी विशेषता है। मनाली कुल्लू घाटी के उत्तर में स्थित हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय हिल स्टेशन है। समुद्र तल से 2050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मनाली ब्यास नदी के किनारे बसा है। गर्मियों से निजात पाने के लिए इस हिल स्टेशन पर हजारों की तादाद में सैलानी आते हैं। सर्दियों में यहाँ का तापमान 0 डिग्री से नीचे पहुँच जाता है। आप यहाँ के खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों के अलावा मनाली में हाइकिंग, पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग, ट्रैकिंग, कायाकिंग जैसे खेलों का भी आनंद उठा सकते हैं। यहाँ के जंगली फूलों और सेब के बगीचों से छनकर आती सुगंधित हवाएं दिलो दिमाग और ताजगी से भरी देती है। दिलो दिमाग को ताजगी से भर देती है। पहला देश भारत। उद्गम रोहतांग दर्रे के पास स्थित ब्यास कुंड उत्पन्न होती है। तीसरा सहायक नदियाँ तीर्थन, पार्वती, हुरला, हिमाचल प्रदेश। चौथा यह समुद्र तल से करीब 3900 मीटर की ऊंचाई पर है। ब्यास नदी की विशेषताएं। ब्यास कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधार पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में पहुंचती है। ब्यास नदी का पौराणिक नाम अर्जिकिया या बिपाशा है। विद्युत परियोजनाएं ब्यास नदी और सतलुज नदी के लिंक से एक विद्युत परियोजनाएं विकसित की गई है। प्रथम यूनिट के अंतर्गत यह पंदों में 4711 मिलियन क्यूमेक 3.82 MAF ब्यास जल को 1000 फीट नीचे सतलुज में अपवर्तित करती है। इस बिंदु पर देहर विद्युत गृह की अधिस्थापित क्षमता 990 मेगावाट है। इसके बाद टेलरेस जल सतलुज से बहता हुआ भाखड़ा के गोविंद सागर जलाशय में एकत्रित हो जाता है। पंदों से देहर तक अपवर्तन 38 किलोमीटर लंबी जल संवाहक प्रणाली द्वारा होता है, जिसमें संयुक्त रूप से 25 किलोमीटर लंबी एक खुली चैनल तथा 2 सुरंगें सम्मिलित है। ब्यास तथा सतलुज का कुल जल संग्रह क्षेत्र क्रमशः
12,560 किलोमीटर तथा 56,807 किलोमीटर है। ब्यास परियोजना की दूसरा यूनिट के अंतर्गत तलवारा के मैदानी भाग में प्रवेश करने से ठीक पहले ब्यास नदी पर पौंग बांध है, जिसका सकल भंडारण 435 फुट अर्थ कोर गैरोल शैल डैम के पीछे 8,572 मिलियन क्यूमेक 6.95 MAF है। बांध के आधार पर स्थित विद्युत संयंत्र की अधिस्थापित क्षमता 360 मेगावाट है। यमुना नदी। यमुना भारत की एक नदी है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो यमुनोत्री उत्तरकाशी से 30 किलोमीटर उत्तर गढ़वाल में नामक जगह से निकलती है और प्रयाग इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में चंबल, सेंगर, छोटी सिंध, बेटवा और केन उल्लेखनीय है। यमुना के तटवर्ती नगरों में दिल्ली और आगरा के अतिरिक्त इटावा, कालपी, हमीरपुर और प्रयाग मुख्य है। प्रयाग में यमुना एक विशाल नदी के रूप में प्रस्तुत होती है और वहाँ के प्रसिद्ध ऐतिहासिक किले के नीचे गंगा में मिल जाती है। ब्रज की संस्कृति में यमुना का महत्वपूर्ण स्थान है। पश्चिमी हिमालय से निकलकर उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा की सीमा के सहारे 95 मील का सफ़र कर उत्तरी सहारनपुर मैदानी इलाका पहुंचती है। फिर यह दिल्ली, आगरा से होती हुई इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है। पहला देश भारत। दूसरा लंबाई 1376 किलोमीटर 855 मील। तीसरा उद्गम यमुना बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से उत्पन्न होती है। चौथा सहायक नदियाँ व प्रवाह क्षेत्र चंबल, बेतवा, केन, टोंस, गिरी, काली सिंध, आसन, उत्तरांचल उत्तर प्रदेश, दिल्ली। सरस्वती नदी। सरस्वती एक पौराणिक नदी जिसकी चर्चा वेदों में भी है। यह नदी सर्वदा जल से भरी रहती थी और इसके किनारे अन्न की प्रचुर उत्पत्ति होती थी। कहते हैं यह नदी पंजाब में सिरमौर राज्य के पर्वतीय भाग से निकलकर अंबाला तथा कुरुक्षेत्र होती हुई करनाल जिला और पटियाला राज्य में प्रविष्ट होकर सिरसा जिले की दृष्टवती कंगार नदी में मिल गई थी। प्राचीन काल में इस सम्मिलित नदी ने राजपूताना के अनेक स्थलों को जलसिक्त कर दिया था। यह भी कहा जाता है कि प्रयाग के निकट तक आकर यह गंगा तथा यमुना में मिलकर त्रिवेदी बन गई थी। पहला देश भारत पाकिस्तान। दूसरा उद्गम उत्तरांचल में रूपन नाम के हिमनद से। तीसरा सहायक नदियाँ यमुना, सतलुज व घग्गर। सरस्वती नदी की विशेषताएं। सरस्वती नदी के तट पर बसी सभ्यता को, जिसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जाता है, यदि इसे वैदिक ऋचाओं से हटा कर देखा जाए तो फिर सरस्वती नदी मात्र एक नदी रह जाएगी। सभ्यता खत्म हो जाएगी। सभ्यता का इतिहास बताता है कि सरस्वती नदी तट पर बसी बस्तियों से मिले अवशेष तथा इन अवशेषों की कहानी केवल हड़प्पा सभ्यता से जुड़ती है। हड़प्पा सभ्यता की 2600 बस्तियों में से वर्तमान पाकिस्तान में सिंधु तट
सिंधु तट पर मात्र 265 बस्तियां हैं, जबकि शेष अधिकांश बस्तियां सरस्वती नदी के तट पर मिलती है। अभी तक हड़प्पा सभ्यता को सिर्फ सिंधु नदी की देन माना जाता रहा। सिंधु नदी के देन माना जाता रहा था, लेकिन अब नए शोधों से सिद्ध हो गया है कि सरस्वती का सिंधु सभ्यता के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान था। रामगंगा नदी भारत की प्रमुख तथा पवित्र नदियों में से एक है। स्कंद पुराण के मानस खंड में इसका उल्लेख रथ वाहिनी के नाम से हुआ है। उत्तराखंड के हिमालयी पर्वत श्रृंखलाओं के कुमाऊं मंडल के अंतर्गत अल्मोड़ा जिले के दूनागिरी पौराणिक नाम द्रोणगिरी के विभिन्न प्राकृतिक जल स्रोत निकलकर कई गड्ढेरों अर्थात लघु सरिताओं के रूप में तराग ताल पहुँचते हैं। इस झील का कोई मुहाना नहीं है। चंद कदमों की दूरी के उपरांत स्वच्छ श्वेत धवला से भूगर्भ से निकलती है और इसी अस्तित्व में प्रकट होकर रामगंगा नाम से पुकारी जाती है। दूसरी ओर गढ़वाल मंडल के चमोली जिले के अंतर्गत ग्वालदम तथा दूधाटोली के मध्यवर्ती क्षेत्र के कई गड्ढेरों के ताल नामक गांव के समीप मिलने पर रामगंगा कहलाती है। यहीं से रामगंगा का उद्गम होता है। यह नदी 144 किलोमीटर की पहाड़ी यात्रा करके कालागढ़ जिले के निकट बिजनौर जिले के मैदानों में उतरती है। मैदानी यात्रा के 24 किलोमीटर के उपरांत कोह नदी इसमें मिलती है। नदी से सिंचाई का लाभ उठाने के लिए कालागढ़ में एक बांध भी बनाया गया है। पहला देश भारत, दूसरा लंबाई 696 किलोमीटर है, तीसरा उद्गम नैनीताल के पास मुख्य हिमालय श्रेणी का दक्षिण भाग, चौथा सहायक नदियों व प्रवाह क्षेत्र काली सिंध सिफ्ट पर्वतीय बनास मध्य प्रदेश। रामगंगा नदी की विशेषताएं। रामगंगा के छोरों पर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे सन 1936 में लुप्तप्राय बंगाल बाघ की रक्षा के लिए हेली नेशनल पार्क के रूप में घोषित किया था। यह बाघ परियोजना के तहत आने वाला पहला पार्क व पशु पक्षी विहार है। यह रामगंगा की पाटलिदुन घाटी में 1318.54 वर्ग किलोमीटर में बसा हुआ, जिसके अंतर्गत 821.99 वर्ग किलोमीटर का जिम कॉर्बेट व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र आता है। चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। यह नदी भारत में उत्तर तथा उत्तर मध्य भाग में राजस्थान तथा मध्य प्रदेश से होकर बहती है। यह नदी दक्षिण मोड़ को उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना में शामिल होने के पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। यह एक बारहमासी नदी है। यह दक्षिण महू शहर के इंदौर के पास विंध्य रेंज के मध्य प्रदेश में
मध्य प्रदेश में दक्षिण ढलान से होकर गुजरती है। चंबल और उसकी सहायक नदियाँ उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के नाले, जबकि इसकी सहायक नदी बनास जो अरावती पर्वतों से शुरू होती है इसमें मिल जाती है। चंबल कावेरी यमुना सिंधु पहुँच भरे के पास पंचनादा में उत्तर प्रदेश राज्य में भिंड और इटावा जिले की सीमा पर शामिल 5 नदियों के संगम समाप्त होता है। पहला, देश भारत। दूसरा, लंबाई 965 किलोमीटर है। तीसरा, उद्गम। इसका उद्गम स्थल मानपुर इंदौर मध्य प्रदेश है। चौथा, सहायक नदियाँ व प्रवाह क्षेत्र काली सिंध सिप्टा पार्वती बनास मध्य प्रदेश। पाँचवा, उत्तर प्रदेश के इटावा से 38 किलोमीटर दूर यमुना नदी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन की घंटी दबाएं।